स्पेशल सॉरी है। तो बिफोर स्टार्टिंग अच्छी बात कही गुलाब भाई ने, कनेक्शन, करेक्शन और सिलेक्शन। तो कनेक्शन बाबा से कनेक्शन होता है, करेक्शन होती है और सिलेक्शन बाबा की सिलेक्शन। तो टीचर सिलेक्ट करता है, तो आज की मुरली उसके बेसिस पे है, कैसे बाबा सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके पहले हम छोटा सा वो कल का होमवर्क सभी ने किया तो होगा ही होगा। सभी ने किया है कल का होमवर्क? होमवर्क पहले पूछना होता है ना कि होमवर्क लास्ट में पूछते हैं। सबसे होमवर्क अच्छा, सभी पहले इशारा तो समझ गए? जिसने इशारा समझा है, इशारों की भाषा समझते हैं, इशारों की भाषा अभी तक नहीं समझा है किसी ने, वापस वो मुरली लेनी पड़ेगी। लैंग्वेज ऑफ थॉट्स। सभी अपना वीडियोस ऑन करेंगे, इसको कहेंगे इशारा समझा। तो कल की मुरली बाबा ने जो लिया बताया था, उसमें मेन जो बताया था बाबा ने, होमवर्क 3 होमवर्क है। किसने किया है? रिकॉर्डिंग बाद में करे तब तक होमवर्क। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? ये हमको थर्ड आई क्यों मिला है ज्ञान का? तो उत्तर है, हमें दिस इज द थर्ड आई। यस्टरडे ऑल्सो हमने देखा 2 आईज और थर्ड आई। तो ये थर्ड आई क्या है? 2 आईज में हम ये देखते हैं, थर्ड आईज इस बुद्धि की आंखें। तो बुद्धि की आंखें से हम क्या देखते हैं? बुद्धि मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग की आंखों से क्या देखा जाता है? हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। जो चीज इन आंखों से नहीं देखते वो थर्ड आंखों से देखते हैं। तो हमको शांति धाम और सुख धाम दिखता है। इन आंखों से पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल बनाने, तो ऐसे बाप का रिगार्ड फिर भी रखना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच बच्चों प्रति, शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे क्योंकि रचयिता है ना। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनके रिजल्ट को न जानता हो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो स्कूल में पढ़ता है, उसको टीचर की पढ़ाई, अपने टीचर को और पढ़ाई को और उसकी फाइनल उसका क्या रिजल्ट है, उस कौन सी डिग्री मिलती है, ये तो जानते हैं। तो हमारी भी ये पढ़ाई है। तो पढ़ाई है तो ये तो क्लियर है कि कौन टीचर है हमारा। अच्छा, फिर कौन सी पढ़ाई है ये क्लियर है हमको, और फिर इस पढ़ाई का रिजल्ट क्या है, कौन सी डिग्री मिलेगी ये भी क्लियर है। तो जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये पढ़ाई, इस पढ़ाई को क्या कहेंगे कि ये पढ़ाई है, एक तो स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं और दूसरा परमात्मा पढ़ा के भी क्या कर रहे हैं, तो परमात्मा पढ़ा के स्पेशलिटीज ऑफ दिस पढ़ाई। बिकॉज व्हाट इज दिस पढ़ाई? दिस इट्स अ ट्रेनिंग, इट्स अ स्टडी। और स्पेशलिटी क्या है इस पढ़ाई की कि पहले तो परमात्मा खुद आके पढ़ा रहे हैं। He himself teaches us
तो वैसे भी आप देखो कौन सा स्पेशलिटी होती है कोई चीज की, कि बाबा teaches us that study which no one has taught until now, no one has touched and taught us. अभी तक ऐसी पढ़ाई कोई ने हमको सिखाया नहीं, और वो पढ़ाई है स्टडी ऑफ थॉट्स, एटीट्यूड्स और संस्कार। ये पढ़ाई आज तक किसी ने पढ़ाई है हमको? थॉट्स, एटीट्यूड और संस्कार की पढ़ाई स्कूलों में अभी तक अगर मॉरल साइंस भी लिया है तो क्या पढ़ाया है मॉरल साइंस में? कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, स्टोरी बताई, ये बताया। इवन शास्त्रों में थोड़ी लीलाएं बता दी और फिर मैसेज कन्वे किया, लेकिन प्योरली थॉट्स, एटीट्यूड और संस्कार इसकी पढ़ाई किसी ने नहीं पढ़ाई। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पढ़ाई स्पेशल है। और दूसरी स्पेशलिटी इस पढ़ाई की क्या है कि ये पढ़ाई, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस पढ़ाई? इस पढ़ाई को पढ़ाने वाला कौन है? खुद भगवान इस पढ़ाई को पढ़ाने आता है, क्योंकि और कोई ये पढ़ाई पढ़ा भी नहीं सकता है। साइकोलॉजी की जो बातें हैं दुनिया में भी पढ़ाते हैं साइकोलॉजी, और बाबा जो साइकोलॉजी पढ़ाते उसमें क्या डिफरेंस है? दुनिया की साइकोलॉजी और बाबा की साइकोलॉजी, उन लोग साइकोलॉजी बताते हैं और वो भी इतनी डीपली बताते हैं, संस्कारों की, आंख नहीं दिखाना, आंख दिखाना भी गलत है, ये भी क्रोध का अंश है। ये डीप साइकोलॉजी हमको बताया आज तक किसी ने? और केवल खाली बताया, अब इसका आंसर क्या है, उसको चेंज कैसे करे, वो आंसर नहीं है उनके पास। साइकेट्री है, दे आर जस्ट स्टडी और उनकी हमको मेडिसिन दे देते हैं, बट हाउ द डेप्थ ऑफ द साइकोलॉजी एंड देन द चेंजिंग, ये बाबा हमें बताता है। तो इसलिए इस पढ़ाई की स्पेशलिटी है कि वो बाबा टच करते हैं जो और किसी ने नहीं सिखाया। दूसरा, वो खुद आते हैं हमको पढ़ाने। और तीसरा, बाबा खुद आते हैं हमको पढ़ाने। और तीसरा है कि बाबा स्पेशली आते हैं हमको पढ़ाने। एक देखो, एक तो आपका कंपनी का चेयरमैन आपके घर में खुद आए आपके पास, एक वो तो एक होता ही है कि भाई मैं खुद आया तुमको एक गिफ्ट देने, और दूसरा खास केवल आपके लिए आया। एक होता है मैं ना मिक्स कर दूं, यहाँ वहां जाना है आपके पास भी चली जाओ, लेकिन ओनली फॉर यू एंड आई माई सेल्फ, ये कुछ स्पेशल होता है, उसको कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है? When a chairman himself comes and specially for that person to deliver the gift, what does it mean? कि जो लेने वाले हैं वो कितने स्पेशल होंगे, जिसके लिए वो खुद आया। तो बाबा खुद आते हैं, हमको पढ़ा रहे हैं, और वो स्पेशली आया सिर्फ हमारे लिए। और तीसरी है, ऑल द वे फ्रॉम परम धाम बाबा आए। आज कहाँ से आया? मैं रोज परम धाम से आके मैं पढ़ा रहा हूं। एंड फोर्थ है, इसमें केवल आपकी बेनिफिट है, बाबा का कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो जब ये चारों बातें हैं तो वो पढ़ाई कैसी होगी, और वो पढ़ाने वाले के उपकार कितने होंगे, है ना? क्योंकि वो खुद आया, खास आया, परम धाम से आया, इतनी दूर देश से आया, और जस्ट हमारे बेनिफिट के लिए आया। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये पढ़ाई बहुत स्पेशल है और पढ़ने वाले बहुत स्पेशल है। तो ये नशा हो
कि उनको कितनी खुशी होनी चाहिए और ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आते। ये सारी मुरलियां बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके साकार मुरली सुनाई, और अव्यक्त बाप दादा जो आते हैं एक छोटा सा झलकी आपको दिखाते हैं कि कैसे बाबा, मैं बाद में दिखाऊंगी कैसे बाबा आके खुद पढ़ाते थे। तो वह हमको पढ़ाते वही ज्ञान के सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो, आत्माएं और परमात्मा अभी मिलते हैं, ये भूलो मत। तो परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है, नहीं तो वो नशा रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, देखो चीज कैसी भी हो, गिफ्ट कैसा भी हो, लेकिन वो खुद चेयरमैन आपको देने आया तो वो चीज स्पेशल बन जाती है? नहीं बन जाती है, क्योंकि देने वाला कौन है। तो बाबा एक तो वैसे भी आया खुद, और गिफ्ट भी कौन सा लेकर आया। बाबा कौन सा सौगात लेकर आया? स्वर्ग का सौगात लेकर आया। तो गिफ्ट भी इतना बड़ा और खुद आया, खास आया, तो क्या करना चाहिए, कितनी वैल्यू होनी चाहिए उस पढ़ाई की। उसमें बाबा इसलिए कह रहे हैं कि परंतु ऐसे भी बहुत है, उनको नहीं तो वो नशा रहना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते, उनको याद करते रहना चाहिए, परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे है जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं बहुत बच्चे वह यह भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए। हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ा रहे हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती है। इन आंखों से ये जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांतिधाम सुखधाम को याद करो। थर्ड आई बाबा देते। व्हाट इज द थर्ड आई? थर्ड आई मतलब एक सिंपल डेफिनेशन, जो आंखें वो देखती है। थर्ड आई यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस के बीच में जो भाव है उसको समझती है, मतलब जिसमें केवल 3 लैंग्वेज ऑफ थॉट यूज किया जाता है। द थर्ड 3 लैंग्वेजेस आर भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। जो ये थर्ड आई है वो भावनाओं को देखती है, वो संकल्प को रीड करेगी। दिस इज द, और थर्ड आई मतलब बुद्धि रूपी आंखें। तो बुद्धि रूपी आंखें से हमको क्या क्या समझ में आया है ज्ञान के कारण। तो जो ये आंखों से नहीं दिखाई देता है, तो थर्ड आई, 2 आंखें बाहर को देखती है, थर्ड आई इनर को देखती है, इनसाइड को देखती है थर्ड आई। इसलिए हम हमेशा दूसरों की गलती क्यों देखते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 आईज है। आज अभी हमारा वो थर्ड आई ओपन हुआ, अब हम खुद को देख रहे हैं, और खुद को देखने लगे तो क्या हुआ, अब दूसरे को देखना भूल गए। पता चला कि यहाँ बहुत कुछ है जो चेंज करना है ना। सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इतना कुछ अंदर है जो जरूरत ही नहीं है बाहर देखने की। तो थर्ड आई खुद को देखती है, थर्ड आई भावना को समझती है, थर्ड आई सुख धाम को देखती है, स्वर्ग को देखती है, शांति धाम को देखती है। ये आंखें नहीं देख सकती है, थर्ड आई देखती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द थर्ड आई। तो बाबा ये पूरी मुरली है थर्ड आई ओपन करने की। तो वहां बाबा देखो अभी दिखा रहे हैं, वहां तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है, इसके लिए तुम पढ़ रहे हो, परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते शांतिधाम सुखधाम तरफ बुद्धि रखो।
परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है। भल यहाँ बैठे तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। ये बाबा दूसरे के लिए बोले, अभी जो गैदर हो उनके लिए नहीं है ना। यहाँ वालों की तो सबकी पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल रही है ना अभी। अब मेरे का लिस्ट आज तो वैसे भी चेंज हो गया, हम सबका मेरे का लिस्ट, तो मतलब पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल गई। तो अब बाबा कहते, अब बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए कहते हो कि बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, कितना कुछ वो मेहनत करते बाबा, तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाए, सेक्रीफाइस होना चाहिए। देखो बाबा की कितनी रोज की मुरली, 36 से लेकर 69 तक बाबा रेगुलरली आते थे। यू कैन इमेजिन मुरली कितनी होगी। और चलो वो तो 60 की एज में बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा बाबा के तन में, अंटिल द एज ऑफ 92। और बीच बीच में 2 घंटे तो बाबा, 1 घंटे तो बाबा आते ही थे, बीच बीच में भी आ जाते थे। अच्छा, दूसरा, अब गुलजार दादी के तन में, शायद आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए हम बता रहे हैं कि बाबा कैसे आते थे गुलजार दादी के तन में। अव्यक्त बाप दादा उसको हम कहते हैं। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है ना, शायद। तो बाप दादा की आवाज आप सुनना, कैसे बाप दादा आते हैं। अब ये बाबा के 2002 प्यारे से वतन हो, मीठे से वतन। तो इस गीत के बच्चों के सने के डोर में बंधा हुआ, बच्चों के सनमक पहुंच गए। तो हर एक बच्चे के सर पर रूहानी रायलिटी की निशानी तो इस तरह बाबा आते थे। बाबा की ऐसी कई मुरलियां है, तो कल हम 10:15 से कोई स्पेशल बाबा की अच्छी महावाक्य है, तो आपको रोज कल स्टार्टिंग में बाबा बाप दादा, उनको हम बाप दादा कहते हैं। तो ऐसे बाप दादा गुलजार दादी के तन में आके 69 से लेकर अब तक, मतलब 2018 तक बाबा की मुरलियां चली, और एक एक मुरली में मिनिमम 6 आवर्स, 6:30 शाम को दादी बैठती थी और रात को सबसे मिलके जाते थे। 6 आवर्स एक पलक पालती में बैठना,
आप लोग अभी यहाँ बैठे हो आधे घंटे से, सपोज कितने बार चेंज किया है 40 मिनट्स में? पोज को कितने बार चेंज किया? कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऐसा, कभी कितना चेंज किया होगा? एक बार तो चेंज किया होगा मिनिमम। 6 आवर्स और मिनिमम 6 आवर्स है, 3, 4 और टोटल हाईएस्ट रिकॉर्ड है 16 आवर्स। 6:30 को आए, अगले दिन 10:30 मॉर्निंग को बाबा गए, उस पालती में बैठे थे। एंड दादी की एज उस समय 60+ थी। 60+ भी आई थिंक सो आज के 30 इयर्स पहले, यस 60 के अराउंड। यहाँ 60 से नीचे होंगे जो कोई, 60 से नीचे? आप सभी तो मुझे लगता है 60 से नीचे। चेंज किया कितनी बार पालती? 60+ की एज में 16 आवर्स बाबा ने। तो आप समझो कितनी ट्रेनिंग बाबा मुरली चलाते थे। और ये सारी मुरली बाबा जो बताते थे वो रिकॉर्ड और प्रिंट है। ये जो मुरली हम सुनाते हैं, कितना कंसर्न है बच्चों के लिए। इसलिए वैल्यू द इम्पोर्टेंस कि कौन सुना रहा है, कैसे सुना रहा है, और कहां से आया है, और प्लस किसके लिए आया है, और कैसे कंडीशन में आया है। एक हम कहेंगे इतना बारिश था, इतना कुछ था, फिर भी मैं तुम्हारे घर में खास गिफ्ट लेके आई। एक होता है ऐसी कंडीशन में आ गया, और एक है बारिश थी फिर भी मैं आया। इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इसलिए बाबा की मुरलियों की वैल्यू करना कि बाबा में किसके लिए क्यों कर रहा है, और इसमें बेनिफिट किसको हो रहा है। ये सब करने के बाद भी बेनिफिट किसको हो रहा है। तो शुड वी टेक इट लाइटली? ठीक है 10:30 है, 11 बजे तक ज्वाइन हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब मुझे वैल्यू नहीं है बाबा की मुरली। तो बाबा की मुरली तो जितना हम वैल्यू करेंगे हम वैल्यूबल बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अब बाबा आया हुआ है गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। जो परम धाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो, जानते हो कल्प कल्प हम ऐसे फूल बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं, हम या मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं। यह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले तो यह पता ही नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। पहले पता था कि हम हेवन से बिलोंग करते हैं। हेवन का कंसेप्ट भी नहीं था कुछ। हेवन का था कि शरीर छोड़ा ऊपर गए। अब सबसे पहले शरीर छोड़ के ऊपर क्यों जाएगा? वो क्या किया वो जो उसको वो जगह मिल जाएगी, हेवन क्यों मिलेगा? तो बाबा कहते पहले तो पता ही नहीं था। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया है, तुमने बहुत सुख देखे। कितना सुख देखा हमने, कितना टाइम हमने सुख देखा। सबको क्लियर आ रही है ना आवाज? क्लियर आ रही है सबको आवाज? कितना टाइम हमने सुख देखा? 2500 वर्ष। वंडरफुल। 2500 वर्ष सुख देखा। अब कोई कहता है, अब एक क्वेश्चन है 21 वर्ष, राइट? किसी ने हमको कहा कि फायदा क्या हुआ? 2500 वर्ष सुख देखा, फिर वापस इसी दुनिया में आना है, क्या फायदा? आना तो वापस सबको इधर ही है कलयुग में। या तो 2500 वर्ष सुख देके फिर ऊपर चले जाते, वो अच्छा रहता। फायदा क्या हुआ इधर आने में? कुछ है बेनिफिट? त्रेता के बाद सीधा ऊपर चले जाते ना, फिर वापस जब सतयुग आता फिर नीचे आते, फिर त्रेता आया फिर ऊपर गए। ऐसा होता तो अच्छा रहता। हाउ वुड द स्टोरी बी? हीरो जब अच्छा अच्छा था तब हीरो आया, बुरा हुआ हीरो का पार्ट खत्म, उसको हीरो कहेंगे? हीरो का मतलब ही है शुरू से लेकर आखिरी तक उसका रोल होता है।
और हीरो का मतलब ही है सेकंड कि वो सारे टफेस्ट सिचुएशंस उसको उसके ऊपर बताई जाती है, उसको बताया जाता है कि उसके पीछे दुश्मन है, वो अच्छा है और उसके साथ रॉन्ग से रॉन्ग किया जा रहा है, उसको कहेंगे हीरो। खाली वो अच्छे के समय आए फिर चला जाए, उसको हीरो कहेंगे? हीरो नहीं कहेंगे। हम हीरो पाठधारी है, तो हम पूरे कल्प में अच्छा, बेस्ट अच्छा भी हमने देखा और इसलिए अब बुरा भी है, लेकिन फिर बाद में तुरंत जैसी बुरा हो रहा है तुरंत बाबा आ जाते हैं वर्स्ट के समय और हमको फिर से उठा लेते हैं। अब देखो आज के समय में बाकी सब जगह लॉकडाउन भी चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है वो चल रही है, हम सभी को क्या लग रहा है, हम सभी का क्या अनुभव है 2 मंथ्स का? कितने हमको मैसेजेस आते हैं डिप्रेशन में गए हैं, ऐसा हो रहा है वो हो रहा है। आप सभी का क्या अनुभव है 2 महीने का? मौज का अनुभव है? एकदम मौज का मजा आ रहा है सबको, ये लगा? बल्कि हमारी प्रोग्रेस और ज्यादा हो गई ये भी लगा, आनंद का, हैप्पी का। तो दुनिया के लिए कलयुग है, हमारे लिए क्या चला गया? हमारे लिए तो सतयुग शुरू हो गया। इसको कहेंगे बाबा अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखता है, हमको नहीं पता चल रहा है, दुनिया वालों के लिए है, कोई बात नहीं। दिस इज द मजा। खाली अच्छा अच्छा देखने में क्या मजा है? बेस्ट बैट्समैन किसे कहेंगे? कि सिंपल बॉलिंग आए और वो सिक्सर मारे। आप किसको देखने जाते हो? इंडिया और पाकिस्तान आए तब देखने जाते हो, इंडिया और जिम्बाब्वे आए तो नहीं देखने जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान को देखने जाते। तो इसलिए मजा तब है जब हीरो पाठधारी सतयुग और त्रेता युग आत्माओं का मजा तब है डैश जब द्वापर और कलयुग आया, नहीं तो मजा ही क्या है। और जो टफेस्ट आया तो और मजा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुमने बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ये है ही छीछी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी है, कितने तो भूख मरते रहते हैं, कुछ भी सुख नहीं। अभी तुम समझते हो कि हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वैश्यालय में आकर पड़े हैं, अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते। ये वैश्यालय, बाबा इसको वैश्यालय कहते हैं। वैश्यालय क्यों? क्योंकि वैश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट्स। अब आज के अगर संसार में बाहर की हालत देखो क्या है, प्रोस्टिट्यूट मतलब उस तरह की लाइफ थॉट्स है ना, देहधारियों के प्रति संकल्प चलता है, देह के प्रति सजाने का संकल्प चलता है, किस तरह की सब कुछ है, ड्रेस आदि सब कुछ वैसा है। वैश्यालय, उसको बाबा कहते हैं वैश्यालय। और वैश्यालय में शिवालय बनाने बाबा आते हैं। शिवालय शिव का आलय, आलय मीन्स स्थान, घर। वैश्या मतलब वैश्याओं का घर, इन द सेंस जो आत्माएं अपने आप को लस्ट का बहुत विकार स्ट्रॉन्ग है, ऐसा वैश्यालय। उसमें बाबा शिव आलय स्वर्ग बनाते हैं। इतनी पवित्र दुनिया कि वो आत्मा वहां आत्म दृष्टि शरीर पे जाती ही नहीं है। ये आत्मा है, ये मदर है लेकिन आत्मा है, ये क्लियर फीलिंग होती है। अभी क्या फीलिंग है, किसी को भी देखते हैं तो अगर अच्छा है तो भी एक खराब फीलिंग हो जाती है दुनिया वालों की, और वहां हर के प्रति आत्मिक। तो इस वैश्यालय में शिवालय बनाने आए। तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे तो बच्चे अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना, पढ़कर चक्र बुद्धि में रखकर दैवी गुण धारण करने चाहिए। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, जितना पढ़ेंगे इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते लाखों कमाते हैं। सो दिस नॉलेज इज नॉट अ इंफॉर्मेशन, दिस नॉलेज
क्या है? सबसे पहले जब हम शुरू में आते हैं ना, तो इट कुड बी अ नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर 5 levels है। फर्स्ट इट इज एन इंफॉर्मेशन, देन व्हाट हैपेंस, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड कि बहुत अच्छी नॉलेज है। उसके बाद इट बिकम्स एन इंस्पिरेशन कि हाँ ऐसे धारण करना है। एंड उसके बाद आफ्टर इंस्पिरेशन द फोर्थ लेवल शुड बी एक्सपीरियंस, अनुभव। जैसे आप लोगों ने मैसेज अभी किया कि इट वाज अ वंडरफुल पीरियड, बहुत अच्छा, तो एक्सपीरियंस। और लास्ट है योर अथॉरिटी, द इंफॉर्मेशन शुड बिकम योर अथॉरिटी, दिस इज कॉल्ड नॉलेज। तो इंफॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ और आना क्या है, एक योर अथॉरिटी इस पर। अब आप बताओ इसमें से आपका कौन सा लेवल है, चेक योर लेवल। फर्स्ट लेवल में है, सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल तक चल रहा है, थर्ड लेवल तक चल रहा है, फोर्थ है या फिफ्थ है? सब अपना अपना लेवल बताए चैट में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फोर्थ लेवल, थर्ड लेवल, फाइनल। बिकॉज जब तक वो अथॉरिटी नहीं बनेगी, योर अथॉरिटी नहीं बनेगी, तब तक अनुभव की अथॉरिटी किसे कहेंगे? एक बार आपने चीनी खा ली कि वो मीठी है, अब पूरी दुनिया उसको कहे कि नहीं चीनी फीकी है, आप क्या कहेंगे? चीनी फीकी है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने खा के देखा है, इट कैन नॉट बी, मैंने खा के देखा है, मैंने सुन के नहीं देखा है। सो देयरफॉर इट शुड बी द फिफ्थ लेवल। एक्सपीरियंस हो जाए फिर आपके पास वो अथॉरिटी। पूरी दुनिया कहेगी नहीं ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे होता है, मैंने देखा है, आपको पता नहीं है इनसाइड स्टोरी, आपको क्या पता, आप तो ऑनलाइन में क्लास किया, सेंटर पे जाके देखना, पता चलेगा आपको, बहुत कुछ कहेंगे आपको। लेकिन जब तक वो आपकी अथॉरिटी नहीं बनेगी, आपका एक्सपीरियंस नहीं बनेगा, हाँ हो सकता है, आप कहेंगे हाँ हाँ जरूर है। बहकाने वाले बहुत होंगे, अभी आप बाहर जाओगे ना, निकलोगे तो बाबा कहते हैं कि इट शुड बिकम योर अथॉरिटी। हाँ ये भी हो सकता है कि मे बी इट्स नॉट, वी आर नॉट डिनाइंग कि कुछ कुछ इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है गड़बड़ हो। लेकिन अगर पूरे एक स्कूल में एक बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, तो या स्कूल वाले का दोष है, टीचर का दोष है, प्रिंसिपल का दोष है, या स्टूडेंट का दोष है? एक ही स्कूल में पढ़कर कोई चेयरमैन बन जाता है और एक ही स्कूल में पढ़कर कोई प्यून बनता है। हम सभी जिस स्कूल में पढ़े हैं आज वो कहीं के कहीं भी होंगे, और एक जन सिंपल है, तो इसका दोष किसका है? स्कूल का दोष है। और कोई कहे कि ब्रह्मा कुमारी इसमें मत जाओ, क्यों? क्योंकि वहां ऐसा होता है, मैंने सुना है, एक जगह ना मैंने देखा है, वो बहन गई, उसके बाद उसने घर में इतना झगड़ा हुआ, क्या कहेंगे आप? सो इट हैज टू बी योर अथॉरिटी। कोई कितना भी कह दे, लेकिन क्योंकि नेचुरल है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट द टीचिंग, बिकॉज हमने अनुभव किया कि टीचिंग्स क्या है, देन इट हैज चेंज मी, इट्स माई एक्सपीरियंस, ऐसा हो नहीं सकता। एंड फोर्थ, थर्ड, अगर ऐसा होता भी है तो स्कूल का क्या दोष है? जिस स्कूल में इतने शिवानी बहन, दादी जानकी और इतने सारे निकले हैं, उसमें कोई एक ऐसा निकल भी सकता है क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। आज हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड है, सभी एक जैसा पढ़ते हैं?
सभी को एक ही टाइम पे मुरली है, सभी एक ही जैसा पढ़ते, सभी के आंसर्स एक जैसे आते। सो इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टेक इट। स्कूल का कोई दोष नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, एक एक डॉक्टर पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ये हमारी पढ़ाई है, तो सोर्स ऑफ इनकम है और ये मेरी अथॉरिटी है, दिस इज माय अथॉरिटी, पढ़ाई। तो जब मैं खुद देख रही हूँ कि मेरा थॉट चेंज हुआ, मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ, आई डोंट नीड एनीवन, नो वन कैन पुल मी आउट ऑफ दिस बाबाज, ऑफ बिकमिंग बाबाज चाइल्ड, बिकॉज इट हैज बिकम। तो कईयों ने किया, लिखा कि थर्ड लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड, तो इट्स फाइन, थर्ड लेवल है, वंडरफुल, थर्ड से नीचे न हो, फोर्थ एंड फिफ्थ फिर आगे बढ़ो, बाबा कह रहे हैं। तो तुम बच्चे हो रूप बसंत, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है, पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते लाखों कमाते हैं, तुम भी अभी पढ़ रहे हो। अब देखो एक ही बैरिस्टर है, कोई 1000 कमाता है, और वही बैरिस्टर है कोई लाख कमाता है, क्या कारण है? दोनों को डिग्री मिली है, LLB पॉसिबल है, क्यों? रीजन एक्सपीरियंस। तो फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे, मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं देव आत्मा हूं, भगवान मेरे सामने पढ़ा रहे हैं मुझे, इट्स माय एक्सपीरियंस। हमारा एक्सपीरियंस हमको स्टेटस दिलाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम क्या बनते हो, विश्व का मालिक, तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए। तुम बच्चों में बातचीत करने की रॉयल्टी होनी चाहिए, तुम रॉयल बनते जाते हो। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है, बातचीत में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। कैसी बातचीत करने चाहिए? 3-4 बातें हैं बातचीत। बाबा हमको बहुत रॉयल बना रहे हैं। देवताएं, देवताएं की बातचीत की क्या रॉयल्टी होगी? फर्स्ट, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो बातचीत में। सेकंड, दूसरा है जो भी बोले, देवता जो भी बोलते वो वरदान होता है, महावाक्य होता है, ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज नहीं करना। जैसे जैसे हम ज्ञान समझते जाएंगे ना, हम बहुत बार किसी को ऑर्डिनरीली बोल देते हैं, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो है ही ऐसा। तो दूसरा है ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं, स्पेशल, ऑलवेज ब्लेसिंग्स। तुम बहुत अच्छे हो, भगवान बाबा तुम्हारा, तुम अब कोई सर्वेंट ही है, देखो तुम बाबा के घर में कर रही हो, तुम कितनी स्पेशल हो। तो उसको अगर सिखाना भी है, लेकिन किस शब्दों से बोल के। तो सेकंड इज ब्लेसिंग्स हो हमारे वर्ड्स में। थर्ड इज हम जो बोले वॉल्यूम हमारा उतना हो जितना दूसरे सुन सके। कई बार हम इतना बोलते हैं, बोलना सामने वाले को है, लेकिन 4 फीट की दूरी पर भी लोग, मतलब इतना वॉल्यूम इतना बड़ा है, उतना वॉल्यूम रखो। एंड फिफ्थ है वेस्ट शब्द नहीं बोलो। तो बाबा कहते हैं बोलचाल में बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात बाबा ने कही, बाबा तो अनुभवी है ना, राजाओं को नजराना देते हैं, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं। अब बाबा एक्टिविटी की रॉयल्टी बताते हैं। कलयुगी राजा ब्रह्मा बाबा का राजाओं के साथ बहुत अनुभव था, बिकॉज डायमंड मर्चेंट थे, तो डायमंड नेकलेस तो राजा ही लोग पहनते थे। तो बाबा को अनुभव है, तो राजाओं को जब नजराना देते हैं, कभी वो हाथ में नहीं लेंगे, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे सेक्रेटरी को, जाकर दो, इशारा कर देते कि उसको दो। बहुत रॉयल होते हैं, बुद्धि में ये ख्याल रहता है, इनसे लेते हैं
तो हमको इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। देखो रॉयल्टी किसे कहेंगे? 3 बातें, 3 क्वालिटी बाबा ने बताई इसमें। राजाओं के चलन की रॉयल्टी, पहले खुद नहीं लेंगे, दूसरा इशारा करेंगे इनको दो, और तीसरा ये ख्याल रहता है कि अगर मैंने इनसे लिया है मुझे वापस देना है। हम बच्चों में भी रॉयल्टी होनी चाहिए, राजाओं की रॉयल्टी। आप सभी ने कहा ना अष्ट महाराजा बनने वाले हैं सभी, इसलिए तो इतना हम सभी रोज मिलते हैं अष्ट महाराजा वाले। तो अष्ट महाराजा कैसे होंगे? तीनों बातें होंगी। तो बाबा कहते हैं कि एक तो लेने का, जब भी हम कुछ लेते हैं किसी से, अंदर में हो कि नहीं मुझे वापस उसको देना है। किसी ने मुझे रिस्पेक्ट दिया, मुझे उसका डबल मुझे देना है। किसी ने मुझे कुछ किया मेरे लिए, मुझे डबल उसको देना है। ये भावना है राजाई संस्कार। नहीं तो क्या होता है, करने दो, उसका फर्ज है। जैसे बच्चे कोई होते हैं ना, कहते हैं माँ बाप का फर्ज है, करे, क्या बड़ी बात है? उन्होंने हमको पाला पोसा बड़ा किया, कोई बड़ी बात है क्या? उनका फर्ज है। नेवर। और एक समझदार बच्चा होता है, उसको एहसान होता है, पेरेंट ने ऐसा किया, मुझे इस तरह मुझे किया था, मुझे तो कुछ पता नहीं था। लेकिन राजाई क्वालिटी, ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग व्हाट बाबा किसी से हम लेते हैं तो, और वापस देने का संकल्प। कोई राजा है प्रजा में बिल्कुल, कोई तो राजा है प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं है, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाएं बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। देखो सतयुगी राजा कैसे होंगे? थ्रोन पे तो होंगे, डबल ताज। डबल ताज बाबा हमेशा किसको कहते हैं? एक है राजाई का क्राउन और दूसरा है पीछे, देवताओं के पीछे कौन सा क्राउन बताते? लाइट का क्राउन। ऑलवेज लाइट का क्राउन बताते। तो बाबा हमेशा कहते तुम्हारे भी अभी एक है, वो क्राउन तो मिलेगा, लेकिन लाइट का, पवित्रता का क्राउन, प्योरिटी। जितनी हम आत्मा अभी प्योर बनती जाएंगी उतना वो क्राउन। प्योरिटी is an aura of the soul. If I want to increase that light of the soul, it's nothing but to increase your purity. ये लाइट है आत्मा की, थॉट्स वर्ड्स एक्शंस में प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं बाप कितना श्रृंगारते हैं, अभी तुम सत्युगी डबल सिरताज बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता चाहिए, इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है, विकारी कोई आकर बैठ न सके। मधुबन में हम जब जाते हैं तो हम फॉर्म भराते हैं 1 साल होने के बाद। सबको चलना है ना मधुबन, सब चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे। कब चलेंगे? इकट्ठे, सबके सब चलेंगे, और वो भी बाबा से मिलने इकट्ठे चलेंगे। अच्छा चलेंगे। अब तो क्या होता है, जब बाबा से मिलने जाते हैं तो हम फॉर्म भराते हैं, और फॉर्म भराते हैं, डिसिप्लिन का फॉर्म भराते हैं, तो फिर वो अप्रूव होता है, उसके बाद हम मधुबन में जाते हैं। सपोज कोई होता है डिसिप्लिन, जैसे बाबा ने बताया, अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते। कोई सोचे मैं लिख दूं, बिकॉज वॉट एवर यू विल राइट इन द फॉर्म वी विल ब्लाइंडली ट्रस्ट यू, वी वोंट क्वेश्चन यू, बिकॉज the contract is between you and Baba. You are not writing to the teacher, you are writing to Baba. भगवान देख रहा है मुझे। तो इसलिए बाबा कहते कोई ऐसे भी होते हैं, ऐसे रॉन्ग लिख देते हैं, कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़ी पड़ता है। बाबा बल देखे न देखे खुद ही पापात्मा बन पड़ते। तुम भी पापात्मा थे ना, अब पुरुषार्थ से पुण्यात्मा बनना है।
तो बाबा कहते भल बाबा देखे न देखे खुद ही पाप आत्मा बनते। किसको मैं रॉन्ग लिख रही हूं? गॉड, ट्रुथ के सागर के सामने मैं झूठ लिख रही हूं। हु इज डिसीविंग दस, हु इज बीइंग डिसीव्ड, बाबा या खुद? तो इसको बाबा बता रहे हैं। तो बाबा तुमको कितना श्रृंगारते हैं। ऐसी कोई पढ़ाई तो है, ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली पढ़ते हैं, कितना बाबा श्रृंगारते हैं। और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो? यहाँ बाबा सर्टिफिकेट भी मिलता है मालूम है स्टडी के बाद। ठीक है, सर्टिफिकेट कौन देता है? खुद देता है या कोई दूसरा देता है? सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट दूसरा देता है। और आप सबको पता है यहाँ कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? 3 सर्टिफिकेट है यहाँ, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है। किसको भी पता हो? 3 सर्टिफिकेट। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको सतयुग में एंट्री नहीं मिलेगी। वो कॉलेज के एडमिशन के पहले सर्टिफिकेट मांगते हैं ना, सतयुग में डिनाई कर देंगे अगर एक भी सर्टिफिकेट कम होगा तो। बताए सर्टिफिकेट, डर तो नहीं जाएंगे? अगर डरेंगे तो फिर नहीं बता सकते। चलो सब बता दे, ठीक है। अब सर्टिफिकेट देख लो। अब इसमें से देखो कौन सा सर्टिफिकेट मेरे पास है। सबसे पहले मनपसंद, हाँ। दूसरा है लोक पसंद, तीसरा है प्रभु पसंद। मन पसंद, do I like myself 100%? मतलब कभी कभी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, we ourselves are not happy with what we have studied. We ask because we know ourselves the best. तो अपने आप का पसंद, दुनिया वाले मुझे भी पसंद करे, प्रभु पसंद। तीसरा सर्टिफिकेट प्रभु पसंद। तो ये तीनों सर्टिफिकेट चाहिए फिर भी एंट्री मिलेगी। अगर कोई कहता है कि नहीं बाबा को और मैं तो पसंद हूँ, लोग पसंद पॉसिबल नहीं। आजकल की दुनिया में ना परिवार वाले तो कभी पसंद नहीं करेंगे, एंट्री डिनाइड। प्रभु पसंद, लोग पसंद, परिवार वालों के भी पसंद हो, फिर एंटर करते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यहाँ सर्टिफिकेट मिलता है। तो देख लो कितनी कौन सी सर्टिफिकेट नहीं है मेरे में। तो बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकती रहती है, तो क्या बनेंगे? लौकिक बाप भी कहते हैं ना, इस हालत में तुम नापास हो जाएंगे। कोई तो पढ़कर लाख कमाते, कोई देखो तो धक्के खाते रहते हैं। तुमको फॉलो करना है। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग्य आएगा। फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करेंगे। दुख में मरने समय हाय हाय भगवान करते रहते हैं। तो पुरुषार्थ कर। तो बाबा कहते हैं तुम तो खुशी से तैयारी करते हो। हमारे यहाँ किसकी तैयारी होती है पता है? This study is what? This study is, ये स्टडी है जिसमें आर्ट ऑफ, दुनिया में है आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। और ये स्टडी है आर्ट ऑफ डाइंग। डू यू नो द थीम ऑफ दिस स्टडी? आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला सिखाते हैं यहाँ। पढ़ना है आगे, मरने की कला। जीते जी मरना, तो मरने की कला सिखाते यहाँ, आर्ट ऑफ लिविंग नहीं सिखाते, आर्ट ऑफ डाइंग। हम तैयारी पूरी कर रहे हैं स्वर्ग के लिए, तो फिर क्या है? तो मतलब आप मरने के लिए ना। तो बाबा कहते हैं तुमको तो खुशी होती है, वैसे भी कौन किसको खुशी होगी शरीर छोड़ते समय? जिसको पता है, जैसे कोई चीज को मुझे पता है वहां मुझे इतना मिल रहा है तो ये दर्द नहीं होगा। मतलब जिसके पास बहुत कुछ है
उसको नहीं लगेगा। तो जिसने इतनी कमाई की है ना अभी संगम युग में, श्रेष्ठ कर्मों का संस्कार लेके जा रहा है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं है। जो खाली हाथ जाएगा उसको प्रॉब्लम है। हम आत्माएं बहुत संस्कार, एक एक घंटा जो रोज हम पढ़ रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, 1 घंटा, 1 hour, वी आर एक्यूमुलेटिंग संस्कार, श्रेष्ठ कर्म। ज्ञान सुनना ये अपने आप में एक श्रेष्ठ कर्म है, और उसके बाद देन वी आर अप्लाइंग। पूरे दिन में हमारे कितने अच्छे संस्कार बन गए, दिस इज द धन। तो ये बाबा कह रहे हैं, पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से तो तुमको तो खुशी है, कहाँ ये शरीर पुराना छूटे तो हम अपने घर जाए। हमको तो खुशी है ना घर जाने की, कि बस अब जाना है बाबा के पास, बस अब पार्ट प्ले हो गया। सबसे ज्यादा खुशी तो घर जाने की होती है, नहीं होती है? जब पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन खत्म, अब लगता है जाओ घर जाओ, हॉस्टल वाले होते हैं ना, सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं तुमको कहाँ ये पुराना शरीर छूटे और तुम घर जाए, फिर वहां शरीर भी सुंदर मिलेगा, उसके बाद फिर कहाँ जाना है? यहां से घर जाना है, और घर के बाद सुनो, पूरे घर वाले मिलकर हम फिर बाद में आउटिंग के लिए जाएंगे, मजा आएगा। खाली घर भी नहीं जाना है, घर के बाद यहाँ जाना है, कितनी खुशी है। एक तो ननिहाल जाना है, और ननिहाल में सारे कजन्स मिलेंगे ना, फिर हम लोग वहां से वहां जाएंगे, तो चलना है। तो इसलिए हमको मरने की खुशी होगी या नहीं होगी? शरीर छोड़ने की खुशी होगी ना, क्यों? क्योंकि जाना है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि तुमको तो खुशी है कि कहाँ ये पुराना शरीर छूटे और हम अपने घर जाए, फिर वहां शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी है, पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। तो तुम्हारी यह पढ़ाई है ना, पढ़ाई का मतलब है सब्जेक्ट्स। आप सबको पता है ना कि हमारे कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ। एक तो 4 सब्जेक्ट है, वो मैं कल बताऊंगी। आज जो मैं बता रही हूँ, इस पढ़ाई में, पढ़ाई मतलब सब्जेक्ट, यहाँ का सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या आता है? सृष्टि चक्र। अच्छा, बी और सी ये फिलअप आपको करना है। अच्छा, दूसरा है यहाँ ज्योग्राफी, 3 वर्ल्ड्स, तीन वर्ल्ड के बारे में बात बताते बाबा, ठीक है? अच्छा, और तीसरा है यहाँ साइंस, 4th है यहाँ मैनेजमेंट, और 5th है मैथ्स। आपको सबको दिख रहा था ना स्लाइड? तो यहाँ हिस्ट्री है, बी और सी आपको एंटर करना है। हिस्ट्री में क्या क्या यहाँ बताया बाबा के ज्ञान में, हिस्ट्री कौन सा है? होमवर्क नाउ फॉर टुमारो। सेकंड, ज्योग्राफी कौन सा है वो तो बता दिया। साइंस, मैथ्स, मैनेजमेंट, ये सब भी सब्जेक्ट है इसमें। तो आज की मुरली से अब आपको फाइंड आउट करना है हिस्ट्री की कौन सी बातें हैं, ज्योग्राफी की कौन सी बातें हैं, साइंस की कौन सी बातें हैं, मैथ्स की कौन सी बातें हैं, और मैनेजमेंट की कौन सी टिप्स हैं। अब जो बची हुई मुरली से फाइंड आउट करना है। हाँ, झाड़, ये झाड़ और सी, झाड़ और सीढ़ी किस में आएगा? आप टॉपिक लिखो, जैसे इसमें बताया ना वैसे लिखना है। होमवर्क में हिस्ट्री ABC, ज्योग्राफी, फिर मैनेजमेंट और मैथ्स,
टॉपिक वाइज आपको लिखना है कि हिस्ट्री कौन सा, ज्योग्राफी कौन सा, ओके क्लियर नहीं है क्या? हाँ अभी क्लियर है सारा? तो ये आपको देखना है। तो कल के लिए ये होमवर्क है, फाइंड आउट करो। हो सकता है 2-3 मुरली में पता चलेगा हिस्ट्री कौन सा है, ज्योग्राफी कौन सा, ये सब। देयरफॉर स्टडी मतलब सब्जेक्ट्स ये है। अच्छा धारणा के लिए सार है, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है हम वॉरियर्स हैं, इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। वी ऑल आर वॉरियर्स, उसकी परवाह नहीं करनी है। माया गुप्त रूप में बहुत प्रवेश करती है, इसलिए उसे परखना और संभालना है। अच्छा वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलशधारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं। आत्माएं सब तरफ से प्यासी है, मतलब शांति के लिए बहुत सारे जगह पर जा रही है, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है। ऐसे प्यासी आत्माओं को परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। ऐसी प्यासी आत्माओं को बाबा कहते राइट परिचय देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और अमर बनाओ। अच्छा स्लोगन है, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। ट्राई टू एडजस्ट, एडजस्ट की कला होनी चाहिए। कोई भी बात हो उसमें एडजस्ट कैसे करना है अपने आप, ये कला आ जाए तो सहज परफेक्ट बन जाएंगे। आज की ये बाबा की मुरली थी। तो होमवर्क भी है, कल का होमवर्क सभी ने तो किया ही होगा। तो कल क्या, और कल वाला होमवर्क बाकी है, अगर किया है वो वाला बाबा जो 3rd वाला था, बाबा पढ़ाने आते, हमको तो खाली इधर लॉगिन करना होता है, बाबा को तो ऊपर से आना होता है रोज ऊपर से पढ़ाते हैं। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड बाबा की कि बाबा मुझे आज इतना अच्छा खजाना दिया। तो आज धारणा के लिए पॉइंट भी है, रॉयल्टी से, रॉयल्टी 2 बातों में बाबा ने बताई, मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, ओके चलो 2